कोरोना योद्धाओं के इस सम्मान समारोह में उपस्थित मंचस्थ विराजित श्रीमान जेटली साहब, जिला कलेक्टर महोदय उज्ज्वल जी राठौड़ साहब, एसपी साहब चौधरी साहब, माननीय विधायक संदीप जी शर्मा साहब, अमित जी धारीवाल साहब और महापौर गण, यहाँ उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं, कोरोना योद्धा भाइयों बहनों और मित्रों, सबसे पहले तो मैं उन कोरोना योद्धाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मित्रों, उन सब लोगों ने हमको बचाने के लिए और मानवता को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब चारों तरफ कोरोना का हाहाकार था, भयंकर डर था और ऐसा आतंक जैसा दिखाई देता था, ऐसे समय में मैं उन बंधुओं को बधाई देता हूं, बहनों को बधाई देता हूं जिन्होंने सर्वत्र सफाई का जिम्मा लिया है। उन्होंने जिम्मा लिया शौचालय साफ करने का, उन्होंने जिम्मा लिया शहर साफ करने का और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि इस कोरोना के डर को हम न्यूनतम स्तर पर लाएंगे। मैं बधाई देता हूं जिनको कई महीनों तक मानदेय नहीं मिलने के बावजूद भी, अपने बच्चों के घर पर ठीक प्रकार से भोजन की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी दिन रात सफाई काम में लगे रहे। मित्रों, ये सामान्य बात नहीं। जब अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, उद्योगपति, ऑफिसर्स डर रहे थे, ऐसे समय में झाड़ू हाथ में लेकर के हम सब लोगों को बचाने के लिए हमारे सफाई कर्मी भाई और बहन लगे हुए थे। मैं उन भाइयों और बहनों को भी बधाई देना चाहता हूं जो हॉस्पिटल्स में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में सीधे आ रहे थे। हमारे चिकित्सा कर्मी भाई और बहन, जिन्हें मैं कह सकता हूं को मेल नर्स, फीमेल नर्स, लैब बॉयज, लैब अटेंडेंट्स वगैरह वगैरह जो सीधे संपर्क में आते थे, जिनके प्रारंभिक काल में बचाव के कोई साधन भी पर्याप्त नहीं थे, लेकिन अपनी चिंता किए बगैर, अपने परिवार की चिंता किए बगैर कई भाई और बंधु तो अपने पीछे, पीठ के पीछे अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को बांध करके हम सब लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। मित्रों, यही नहीं है, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके जवान बेटे और बहू इस काम में लगे हुए थे। उनको चिंता थी इस देशवासियों की, इस शहरवासियों की, हमारी। इसलिए उन्होंने कोई चिंता नहीं की कितने घंटे काम करना पड़ता है, न उन्होंने समय के घंटे, न तो उन्होंने अपना समय का के घंटा गिना है, न समय गिना है। निरंतर चाहे रात हो चाहे दिन हो लगे रहे। कई डॉक्टर्स बंधु और बहनें, कई मेल नर्स, फीमेल नर्स, कई लेब बॉयज, कई सफाई कर्मचारी कई दिनों तक अपने बच्चों से नहीं मिल पाए। कई बार तो कई सप्ताह में दर्शन देने दूर से जाया करते थे। बच्चे कोशिश करते थे उनकी गोदी में आने की, लेकिन वो दूर से ही मुस्कुराकर उनको संदेश दे देते थे कि मैं तुम्हारे बीच में हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, उन पुलिस वालों का दम्य साहस, जो सड़कों पर खड़े थे, जो भीड़ के बीच में थे, हमको बचाने का यत्न कर रहे थे, जो हॉस्पिटल्स में थे, चारों तरफ कैसे कोरोना पॉजिटिव लोग ना आ जाएं, आपस में लोग एक दूसरे से न टकराएं, न मिलें, भीड़ भाड़ न हो, इसलिए दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहे थे। मैं समझता हूं उन्होंने अपने ड्यूटी के समय की भी गिनती नहीं की।
दिन रात 24 घंटे लगे रहे। मैं समझता हूं कि पुलिस के बारे में जो मान्यताएं थी, ओपिनियन थी, वो सारी की सारी धराशायी हो गई और उनमें एक मानवता का विश्वास दिखाई दिया। मित्रों, हमारे राशन विक्रेता, जिनके कई लोग, सैकड़ों लोग दिन भर में संपर्क में आते थे, फिर भी अपना काम किए रहे। वो भामाशाह जो अपनी मेहनत का धन भामाशाहों की तरह लुटा रहे थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी अब क्या होगा, क्या उनका व्यापार चल रहा था या नहीं चल रहा था, चाहे घाटे में था या फायदे में था, उसकी चिंता किए बगैर उनको एक ही चिंता थी, मेरे पड़ोस का व्यक्ति, मेरे शहर का व्यक्ति, मेरे प्रदेश का व्यक्ति, मेरे देश का व्यक्ति कोई भूखा ना सोए। लगातार बिना किसी की चिंता किए कई लोगों को मैंने देखा गांव में, कई ने कर्जा लेकर भी इस काम को जारी रखा है, लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने दिया है। मित्रों, ये बहुत बड़ा काम था हमारे भामाशाहों का, हमारे दानदाताओं का, और जो सीधा भोजन के पैकेट्स लेकर के बस्तियों में जा रहे थे, ऐसे लोगों के बीच में जा रहे थे। चाहे उन्होंने आर्थिक सहयोग नहीं किया होगा, लेकिन उनकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। उनको ये आश्वास होते हुए भी, ये पता होते हुए भी कि मैं लोगों के संपर्क में आऊंगी तो बीमार हो सकती है, कोरोना से मेरा परिवार प्रभावित हो सकता है, हमको नुकसान हो सकता है। मैं समझता हूं कि सारे कोरोना योद्धा भाई और बहन नमन योग्य हैं, प्रणाम योग्य हैं, और जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूं उतनी कीमत होगी, कम होगी। इससे बड़े योद्धा मैं समझता हूं हमारे देश में सेना के अतिरिक्त और कोई हो नहीं सकता। सेनाएं हमारे देश को बचाने की काम कर रही थी सीमा पर, और हमारे देशवासियों को सीमा के अंदर बचाने के काम कर रहे थे हमारे कोरोना योद्धा। उन सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, कई बार जिनके बारे में कहा जाता है इनका कठोर दिल है, ये पसीजते नहीं, इनको दया नहीं आती है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि बर्फ की तरह उनका पिघल गए हैं, वो भूल गए हैं कि मुझे क्या करना है, मेरा स्वभाव कैसा है। उस स्वभाव को भूल कर भी उन लोगों ने सेवा की। कई लोगों के कहने के बाद भी कि तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं है, तुम ये कैसे कर रहे हो, लेकिन उन सब लोगों ने किया है। मैं ऐसे सब लोगों को प्रणाम करता हूं न्यूज चैनल के लोगों को, मित्रों को, भाइयों को, बहनों को, जिन्होंने पूरे शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को वास्तविकता से अवगत करवाया। डरने नहीं देखा, एहसास कराया कि डरे नहीं, और उन्होंने किस प्रकार से कोरोना को न्यूनतम किया जा सकता है इस डर को। इसलिए उन्हें 2 गज दूरी बनाए रखना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर से अपने हाथ धोते रहना, ये बात भी जन जन को समझाने का यत्न किया है। ऐसे सब लोग प्रातः स्मरणीय यानी नमन योग्य हैं। मित्रों, मैं सबसे ज्यादा बधाई पुनः उन लोगों को देता हूं जिन्होंने सफाई का काम अपने हाथ में लिया है। आज से ही नहीं, अनादिकाल से, जब मोरविका में प्लेग का प्रकोप हुआ था, तब उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू लेकर के और प्लेग को भगाने का यत्न किया था। जब व्यापारी, उद्योगपति, ऑफिसर्स, समाजसेवी सब वहां से दौड़ लगा रहे थे, तब भी उन्होंने प्लेग को हरा करके दम लिया। ऐसे ही लोगों ने इस कोरोना का डर भी न्यूनतम करके हमको दिखा दिया है। बधाई देना चाहता हूं देश के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने बहुत कम समय में हमारे सामने और इसका इलाज ला करके रख दिया है, यानी वैक्सीन ला के रख दिया है। मैं समझता हूं अभी तक के इतिहास में सबसे कम समय में ये कोरोना वैक्सीन हमारे सामने आई होगी। नहीं तो मैंने सुना है, पढ़ा है कि कई वैक्सीन बनाने में 5 साल लगे, 10 साल लगे, 17 साल तक लगे, लेकिन हम 1 साल से भी कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे बीच में वैक्सीन ला करके और मानवता को बचाने का काम किया है। मैं समझता हूं जब सब लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो कोरोना डर करके भाग जाएगा, परास्त हो जाएगा, फिर कभी भी इस देश की सीमा में नहीं आएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मित्रों, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हुआ आप सब लोगों को नमन करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।